तुमने मन को वश नहीं किया, इंद्रियों को वश नहीं किया, मन ने जैसा बोला तैसे तुमने कर दिया। जो मन ने बोला, ये दुश्मन है बोला, हाँ ये दोस्त है बोला, इसने ऐसा किया होगा, मेरे लिए ऐसा किया होगा, हाँ जी हाँ। फिर बोलता है सिनेमा में चलो, इधर चलो, भोग अच्छा है, ये अच्छा है, हाँ जी हाँ। जैसे मन ने बोला तैसे तुमने किया तो तुम अपना आप शत्रु है। मन से बन के बैठा तो तुम अपने से दुश्मनी किया, आत्मा से दूर होके बैठ गया। जैसे मन ने बोला तुमने बोला हाँ, तो तुम मन का दोस्त हो गया और अपनी आत्मा का शत्रु बन गया। और जो मन और इंद्रियों को रोकता है, मन इंद्रियों को वश में करता है, वो अपना आप जो है वो सजन है, मित्र है। बोलता है अपने मन के ऊपर और इंद्रियों के ऊपर जो कभी भी तरस नहीं खाता है, कभी भी तुमको अपनी इंद्रियों के ऊपर दया नहीं आनी चाहिए, मन के ऊपर दया नहीं आनी चाहिए। अच्छा मन बेचारे की है न दिल, तो मैं जाके पूरी करती हूँ। तो ये मन के ऊपर दया करना, इंद्रियों के ऊपर दया करना, ये मूर्खों का काम है, अज्ञानियों का काम। जो ज्ञानी है वो कभी मन और इंद्रियों के ऊपर दया ही नहीं करता है, निर्दयी बन जाता है, अपने मन के ऊपर निर्दयी बन जाता है। जैसा मन बोलता है उसका खून निकाल देता है। दादा बोलता था जैसे घोड़े सवार वो जो घोड़े का खून निकाल दे, अगर घोड़े सवार के कहने पर नहीं चले तो। घोड़े सवार जब घोड़े को बोलता है राइट चलो, तो घोड़ा बोलता है नहीं रंग, तो वो खून निकाल देता है घोड़े के। वाघ ऐसा पकड़ता है जो इधर से खून निकल आता है घोड़े का। तो मेरा कहना क्यों नहीं माना, मैंने बोला राइट तो तुमने क्यों बोला रंग। वो है घोड़े सवार। बाकी घोड़े सवार ने बोला राइट चलूं, घोड़ा तो लेफ्ट चला गया, तो घोड़े सवार है वो तो बेवकूफ है। तो तुम्हारा मन तुम्हारे वश में नहीं है तो तुम घोड़े सवार कौन सा हो। जैसे मन ने बोला, जैसे मन ने कहा, मन ने ऐसा ख्याल किया, मन ने ऐसा विचार किया, मेरी नींद पिट गई, मेरे को वासना हो गई, मेरे को क्रोध में आ गया, मैं तो लोभ में आ गया, मैंने तो द्वेष कर दिया, मैंने तो द्वेष कर दिया, मैंने तो द्वेष कर दिया, मैंने दूसरा देखा। फिर मन ने दूसरा देखा, तुमने भी देखा। मन ने द्वेष किया, तुमने भी किया। मन ने बोला इच्छा करो, तो तुमने भी इच्छा कर दिया। तो मन से मिक्स क्यों हुआ। पहले तो मन से जुदा करो ना अपने को, मन को जांचो ना, मन को देखो ना भाई मन कैसी कैसी ठगी करता है। मन की ठगी का पता ही नहीं तुमको चलेगा तो मन तो ठग जाएगा ना, ठगी कर देगा ना तुम्हारे से। तुम्हारे कोई ठगता है ना मन, और तुम ठगी में आ जाते हैं मन के। कैसा ना तुम अपना शत्रु है, दुश्मन है ना अपना, दुश्मनी अपने से करता है ना। जैसे मन के कहने पर चलेगा तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद कट जाएगा। मन का एक भी कहना मानो, देखो तुम्हारे को शांति आती है। अपने को अशांत करने वाला अपना शत्रु है। जरूर तुम मन से बन के बैठा होगा तभी तुम्हारा मन अशांत है। जब तुम्हारे को अशांति आ जाए, समझ लेना मैं अपना शत्रु खुद बना हूँ। मेरा ही ख्याल मेरे को दुखी कर रहा है, मेरी भूल, मेरा ही द्वेष, मेरी इच्छा, मेरी वासना, मेरा अहंकार मेरे को दुखी कर रहा है। दूसरा कोई दुनिया में नहीं है जो तुम्हारा मित्र और शत्रु बने। हर एक अपना आप शत्रु और मित्र है। कभी किसी को दोष नहीं देना तो उसने मेरे से मित्रता किया, उसने मेरे से शत्रुता किया। तुम अपना शत्रु है, तुम अपना मित्र है। अगर मन और इंद्रियों को नहीं रोकता है, ये तपस्या नहीं करता है अभी, तो पीछे मन तुम्हारे वश में आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा। अगर अभी और आज तुमने मन को वश नहीं किया, आज मन को ढीला छोड़ा, भाई कल मैं वश करूंगा, ठीक है आज इच्छा पूरी करके आज तो चलो, कल देखा जाए। नहीं, आज और अभी जो मन आया उसके ऊपर तुमने अगर नहीं किया कंट्रोल, आज तो सिनेमा देखूं कल देखा जाएगा, आज तो ये करूं कल देखा जाएगा, आज तो इच्छा पूरी करूं, आज ये मेरी दिल हुई है ना मैं पूरी करूं। तो दिल को पूरी करना, इच्छा को पूरी करना कोई वो थोड़ी है, बहादुरी थोड़ी है। इच्छा पूरी करना बहादुरी नहीं है, इच्छा को खत्म करना, रोकना। जैसे घोड़े सवार वाघ को ऐसा ब्रेक देता है, खबरदार, घोड़े को बोलता है नहीं चलने का, स्टॉप तो स्टॉप। ऐसा तुम्हारे पास अगर ब्रेक होएगी, मन को वश करने की विद्या होएगी, तो तुम जीत लेगा, तुम अपना मित्र हो जाएगा। नहीं तो तुम अपने से ही शत्रुता करता है, जो मन और इंद्रियों के वश में बह जाता है। जो जीते जी काम और क्रोध के वेग को वश में करे, अभी इस जन्म में ही जीते जी वश करता है, वो ही सच्चा योगी है। जो अभी वश नहीं करता है, धीरे धीरे करेगा ना। अभी तो हम नया है ना ज्ञान में, अभी तो हमको 2 महीना हुआ है ज्ञान सुने, हम थोड़ी काम क्रोध को जीत सकता है। ये तो 10 साल का जो बैठा है ना उसने जीता होगा।
हम पहले तो काम क्रोध में बहते चलेंगे, धीरे धीरे आस्ते आस्ते ना सुधर जाएंगे। कभी नहीं सुधरेगा, आज नहीं तो कभी नहीं। आज तुमको अभी व्रत रखने का है, चाहे आज पहले दिन है तुम्हारा सत्संग, पहला दिन आज आया है, आज से शुरू करो। आज से ही तुमको कसम उठाने का है कि मैं मन और इंद्रियों के ऊपर ऐसा जारी रहूंगा, मन और इंद्रियों के बस में ऐसे बह नहीं जाऊंगा। पहले ही दिन तुमको गुरु बोलता है तुम आत्मा है, मानो तुमको आत्मा में निश्चय करने का। ऐसा नहीं 20 साल इधर बैठ के पीछे निश्चय करने का। पहले ही दिन आया है, तुम अभी मुक्त है। गुरु आके सत्यम जो अभी करेगा वो अभी मुक्त हो जाएगा। अभी मन इंद्रियों को वश में कर सकता है तुम। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे होएगा। जो अभी कसम उठाए तो मैं ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं देखूंगा, वो आज ही ऐसा देखेगा। और जो बोलेगा नहीं आज तो मैं जगत देखूंगा, कल से ब्रह्म देखूंगा, धीरे धीरे ब्रह्म देखूंगा, वो कभी नहीं करेगा। धीरे धीरे वाला इस रास्ते में चाहिए नहीं। इधर तो कसम उठा के एकदम डू और डाई करने का। तो मन आज नहीं सुधरेगा तो कभी सुधरेगा, आज नहीं तुम करेगा तो कभी करेगा, आज नहीं ये चीज छोड़ेगा, गंदी चीज छोड़ेगा तो कब छोड़ेगा। ऐसा तुमको लपड़ लगाना चाहिए मन के ऊपर, पूरा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। कभी बोलता है तुम अपना शत्रु है या तो अपना मित्र। अपना मित्र है जब मन इंद्रियों को वश में किया। कहाँ भी तुम्हारा मन जाता है, इंद्रियां जाती है, बाहर मुखी होती है, तो तुम उसी टाइम में उसको कंट्रोल करो कि तू आत्मा है। भाई धीरे धीरे ब्रह्मचर्य में रहूंगा, धीरे धीरे अभी तो भोगू, अभी तो मजा लूं भाई, अभी तो नई शादी किया है, और नई शादी किया या पुरानी शादी किया है, आज ही तुमको उसी पॉइंट पर चलने का। ऐसा नहीं, धीरे धीरे। जो धीरे धीरे करता है वो कल मर भी जाएगा, होएगा ही नहीं दुनिया में। पीछे धीरे धीरे कब करेगा? कल में पढ़ला होएगी फिर करेगा कब? जिसको अपनी पढ़ला याद है कि ये शरीर अभी है अभी नहीं है, नाशवान और फिर भंगुर शरीर में रह के तुम जल्दी में जल्दी ये काम पूरा करके छोड़ो। और आज ही कसम उठाओ तो तुम्हारा मन आज ही मर जाएगा। खाली आत्मा की आरसी दिखाओ और पूरा पूरा चाहे बुक उठाओ मन के ऊपर, तो क्या समझाए मन? अभी कितना साल भटकेगा और कितना साल बाकी चाहिए? इतना जन्म तुम भटक के सुअर, कुत्ता, गद्दा, घोड़ा सब बन के आया, सब वासना पूरी करके आया उधर। फिर अभी मनुष्य देह में आके भी गिसमिस करता है, अभी बोलता है धीरे धीरे। He is a brave man who can say no। जो आज नो करता है वो ब्रेव मैन है कि आज पार्टी करता है, आज इधर गया आज उधर गया, कल नो करेगा। वो ब्रेव मैन है क्या जो कल नो करे? आज नो करने का है, अभी नो करने का है। जो अभी ख्याल आता है उसको नो करने का है। अभी जो रॉन्ग ख्याल तुम्हारे अंदर आया उसको नो नहीं किया तो बस तुम्हारे अंदर जो मन की शक्ति बढ़ती गई, शैतान की शक्ति बढ़ गई। जैसे जैसे तुमने इच्छा पूरी किया तो शैतान को शक्ति मिल गई, मन मोटा हो गया। जैसे शाम को दूध पिलाया तो मोटा होके तुमको ही मारेगा ना, ऐसे एक भी इच्छा मन की पूरी किया तो शाम को दूध पिलाया, वही मोटा होके तुमको मारने आए। फिर तुम उसको मार नहीं सकेगा, फिर मोटा हो जाएगा मन। मन को तुम ज़ईफ करो, रोज रोज उसकी इच्छा पूरी नहीं करो। जो जो बोलता है बस ऐसा नो करो। बोला नहीं, तुम जो बोलता है वो रॉन्ग बोलता है, हम तुम्हारे कहने पर नहीं चलेगा, हम भगवान के कहने पर चलेगा। गुरु वाक्य सत्यम करेगा, मन वाक्य सत्यम नहीं। तो जो नेवर करता है या अभी नहीं तो कभी भी नहीं, जो अभी और कभी भी नहीं बोलता है वो अभी कर सकेगा। तो इसके लिए बहुत जबरदस्त विल पावर चाहिए और बहुत लगन चाहिए इसी बात में। तो मैं आज ही मुक्त हो जाऊं, आज ही मैं मुक्त हूँ और इसे मन इंद्रियों को आज ही मैं वश में कर सकता हूँ। आज ही मेरे को मुक्ति का निश्चय हो सकता है। मैं मनुष्य हूँ, कहाँ लिखा नहीं पड़ा कि 10 साल ज्ञान सुनेगा, 20 साल सुनेगा, 30 साल सुनेगा तभी तुमको निश्चय होगा। काम ही नहीं लिखा पड़ा। नॉट द टाइम बट डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड। तो कितना तुम डिटर्मिन करता है, कब करता है, किस वेले तुम डिटर्मिन करता है, निश्चय करता है। निश्चय बुद्धि किस वेले करता है वो तुम्हारे हाथ में है। आज ही निश्चय करके उठो तो तुम्हारे को मन कभी आएगा ही नहीं। आने दियो, तुमको परवाह नहीं होनी चाहिए, मन का कहना नहीं मानो। लहरें आती रहे, तुम सागर है, सागर गंभीर होता है, लहरों से डरता भी नहीं है। तो तुम मन से डरो भी नहीं और मन के कहने पर भी नहीं चलो। ऐसा भी नहीं डरो मन क्यों आया, मन क्यों आया, आने दियो, इधर से आया उधर से चला जाएगा। तुम उसको कान से सुनो भी नहीं तो बोलता क्या है गधा।
उसकी दवाई तुम्हारे पास है, मन मारने की दवाई सतगुरु देते बता। गुरु के पास मन मारने की दवाई है। जैसा जैसा मन तुम्हारा आवे गुरु को सुनाओ। तुम्हारे पास अगर ऐसा शक्तिशाली विचार नहीं है तो गुरु से उत्तर प्रश्न करके निश्चयात्मक बुद्धि करो। जब तक तुम्हारे अंदर गंद गट्टर पड़ा है तो उत्तर प्रश्न करते चलो, कोई ना कोई ऐसा जवाब मिल जाएगा गुरु का जो तुम्हारा मन खलास हो जाए। कृष्ण भगवान के आगे एक सांप था, 1000 मुंह वाला सांप, कारियर सांप, बहुत बड़ा सांप था। जैसे जैसे एक फल निकालता था उसके ऊपर पांव रखता था कृष्ण भगवान, फिर दूसरा फल निकाले फिर पांव, ऐसी तरह से 1000 फल वाले सांप को जीत लिया कृष्ण भगवान। तो 1000 फल वाला सांप ये मन है। तो मन 1000 फल एक तरफ एक ही साइड में या एक ही टाइम में नहीं निकालता है। एक फल एक ख्याल एक टाइम पर आता है, 8 ख्याल नहीं आता है। जिस टाइम एक ख्याल ऐसा उभरे ऊपर आवे और तुम एकदम आत्मा का जवाब देके उसी एक ही ख्याल को खलास कर दियो तो दूसरा ख्याल आएगा। अगर उसी एक ख्याल को तुमने खलास नहीं किया, लाख ख्याल पीछे आएगा। पीछे 1000 सांप वाला जो अगर 1000 सांप इकट्ठा निकालेगा तो तुम नहीं उसको बस कर सकेगा। लेकिन पहला ही ख्याल असल उठे और तुम देखो, अरे कौन सा ख्याल है, एकदम खलास। मैं आत्मा, मैं तुम्हारी बात ही नहीं सुनूंगा। एक चोर को अंदर आने दिया, 10 चोर बैठ खड़ा है, आ जाएगा। एक भी ख्याल को तुम अपना ऐसा नहीं बनाओ कि हाँ मन तुम सच बोलता है, हाँ मन तुम सच बोलता है, हाँ किया तो मन आएगा अंदर। सभी चोरों को लेके आ, एक कामना को खाली तुमने हाँ किया, भाई हाँ ठीक है ये कामना अच्छी है मैं पूरी करूंगा, तो पीछे से सब जो है सारे कामनाएं बढ़ती आएंगी। एक संत को खाली किसी ने चोगा दे दिया नया, बहुत अच्छा, बोला भी मैं चोगा तो पहनता हूँ ठीक है, लेकिन जूता जो है वो तो पुराना जूता है, जूता भी नया चाहिए। फिर गया दूसरा जूता लेके आया बाजार से, फिर बोला टोपी तो मेरी पुरानी है, टोपी भी तो नहीं चाहिए, छाता भी तो नया चाहिए, कोई भी पुरानी चीज मेरे को कैसे पसंद आएगी। एक चोला नया लिया तो सब इच्छा उत्पन्न हो गई, एक इच्छा खाली पूरी किया तो अच्छा ठीक है ये भाई चोला लेता हूँ, तो उसके साथ साथ बूट भी चाहिए, ये भी चाहिए, छाता भी चाहिए, तो पग भी चाहिए, तो टोपी भी चाहिए। एक इच्छा खाली पूरी किया मन की, 10 इच्छाएं बढ़ गई। ऐसी तरह से तुम मन को पहचानो अच्छी तरह से, तुम अपना मित्र बनो, शत्रु नहीं बनो। आत्मा को अधोगति में नहीं पहुंचाओ, अपने जीवात्मा को अधोगति में नहीं पहुंचाओ, माना बुरी गत नहीं करो उसकी। तुम्हारी बुरी गत हो जाएगी अगर मन और इंद्रियों को अभी नहीं रोका तो पता नहीं कहाँ जाएगा, कौन से नर्क में चला जाएगा। तो हर एक अपने आत्मा का उद्धार करे, बोला जीव बन के अपना उद्धार नहीं करेगा पर आत्मा बन के उद्धार करेगा। हर एक अपना उद्धार करे, न हो अपनी बुरी गत करे, अधोगति में नहीं पहुंचाए अपने को। हर एक अपना शत्रु है, आप मित्र है। आप आत्मा से पड़े है तो शत्रु है, आत्मा के नजदीक है तो मित्र है। तो ये खास पॉइंट है गीता की, ये पॉइंट श्लोक जो है वो खास है। तो जो मन इंद्रियों को रोकता है वो मित्र है, जो मन इंद्रियों के वश में आ जाता है वो शत्रु अपना बन जाता है, वो अधोगति में पहुंचती है। कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होने तुम्हारे को, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। उत्तर प्रश्न करो गुरु से, ये इच्छा मेरे को होती है, मन ऐसा बोलता है, इंद्रियां ऐसी बोलती है, तो गुरु ऐसा ज्ञान देगा तुमको, आत्मा का आत्मा में टिकाएगा, जो मन तुम्हारा जाएगा ही नहीं बाहर पीछे। ऐसा तो तुम्हारे मन को ज्ञान होना चाहिए, इतना ज्ञान तुम्हारे अंदर होना चाहिए जो अंधकार रहे ही नहीं, अज्ञान रहे ही नहीं। अज्ञान के वश होके तुमको इच्छा होती है, वासना होती है, क्रोध होता है, सब अज्ञान के वश। अज्ञान तुम्हारे में है तभी मन इंद्रियां बैठ जाती है। तो अज्ञान जाएगा ज्ञान से, नहीं कि सप्रेस करने से, नहीं भोगने से। इच्छा को पूरी करेगा तो भी अज्ञान नहीं जाएगा, अज्ञान और बढ़ेगा। इच्छा को सप्रेस करेगा तो भी अज्ञान बढ़ेगा, है ही अज्ञान। तुम्हारे भीतर अज्ञान है तभी अज्ञान करके इच्छा उत्पन्न होती है। अज्ञान करके जगत को सत्य जानता है, अज्ञान करके तुम मन इंद्रियों के रस को सत्य जानता है, तभी मन इंद्रियां बाहर जाती है। भाई दूसरे से कोई रस ले रहे या कैसा भी इंद्रियों का रस जो है वो तुम्हारे में तभी है जब अज्ञान है। जैसे ज्ञान आएगा, जैसे आत्मा का आनंद प्रकट होएगा तुम्हारे अंदर में, तो ये इंद्रियों का रस तुम्हारा चला जाएगा। इंद्रियों का रस क्षण भंगुर है, थोड़े टाइम के लिए है, 2-3 मिनट के लिए है। वो तुम सोचो, अरे मन 2-3 मिनट के लिए तुम सुख लेगा, इसका आखिरी क्या है? फिर तुम आदत का गुलाम बनेगा। फिर रोज तुम बोलेगा आइसक्रीम खाओ, रोज बोलेगा इसमें टेस्ट है, तो टेस्ट किसकी है?
अरे जिस इंद्रियों का जो सुख तुम 2 मिनट के लेता है, 2 मिनट के लिए लेता है, वो आत्मा का अक्स है, आत्मा के आनंद का सैंपल है। तुम सैंपल में नहीं फंसो, तुम ताके में आ जाओ। तुम बूंद से इतना मजा लेता है तो सागर में क्या नहीं होगा। ऐसी तरह से ये जो इंद्रियों का सुख है वो भी आत्मा की परछाई है। आत्मा की एकाग्रता जब तुम मन में होती है तभी इंद्रियों से रस आता है। जब एकाग्रता तुम्हारे को नहीं है तो इंद्रियों का रस भी नहीं आता। तुम खाओ पियो घूमो फिरो लेकिन मन में एकाग्रता नहीं है तो तुमको रस नहीं आएगा। बोले आज मजा ही नहीं आया। स्त्री पुरुष जब आपस में रूठता है पीछे कितना भी आगे मजा ले तो मजा नहीं आएगा। जिस टाइम वो एकाग्रता से प्रेम करता है, एकाग्र हो जाता है मन थोड़े टाइम के लिए, दोनों का ख्याल एक हो जाता है तो रस आता है। तो है ये आत्मा का रस। आत्मा का आत्मा से मिलाप होता है और वो समझता है तो शरीर से रस आया। शरीर तो मुर्दा है, मुर्दे स्त्री से कोई रस ले उसमें सत्ता किसकी है। जय प्रसाद तुम 36 अमृत खाए तो ठाकुर को रख मन में। जिसकी इच्छा से, जिसके प्रसाद से, जिसकी मेहरबानी से, जिसकी सत्ता से तुम ये रस लेते हैं, वो सत्ता किसकी है? वो तो सत्ता मेरे आत्मा की है। तो मैं बाहर क्यों ढूंढूं, बाहर क्यों रस लियूं, अपनी आत्मा का रस क्यों नहीं लियूं? उसके लिए बाहर मन इंद्रियों को जो है वो रोकना पड़ता है। पहले जहाँ जहाँ हे अर्जन मन जाए उसी उसी से तरफ मन को हटा के और मुझ आत्मा में पहले हटाना भी पड़ता है। पहले मन को ऐसा वैराग देके और मन को हटाना पड़ता है। उसमें थोड़ी तकलीफ होएगी लेकिन जब हटा के और हम आत्मा में रखेगा और फिर आत्म रस में रहेगा और अपनी आत्मा में रहेगा तभी हमको बाहर का रस पर नहीं अच्छा लगेगा। पहले तो बाहर मन इंद्रियां जाती है लेकिन उसको हटा के वैराग का तीर दिखा के, वैराग की बातें सुना के, तो इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें क्या, अधोगति को पहुंच जाएगा। ऐसा डर दे के भी, ऐसा डंडा दिखा के भी, ऐसा गुरु का वैराग का डंडा और तीर दिखा के भी और मन को पहले बस रखो। पहले बराबर तकलीफ होती है, जैसे जहर लगेगा। तुम समझेगा मैं रोकता हूँ जैसे सप्रेस करता हूँ। पहले ऐसा भी देखने में आएगा जैसे सप्रेस करता है या भाई रोकता है। रोकने में मन जो है वो बहुत ऐसा उलझन में आ जाएगा, उदासी मायूसी, तुम्हारे से झगड़ा करेगा मन। ये क्यों, मैं भाई ऐसा क्यों नहीं करूं, गाड़ मजा क्यों नहीं लियो, ये क्यों नहीं करूं, ये क्यों नहीं करूं, मन ऐसा झगड़ा करेगा तुम्हारे से। लेकिन यही तो लड़ाई है। ये अर्जुन, कृष्ण ने अर्जुन से कौन सी लड़ाई करवाई? कौरव और पांडव। सुबुद्धि और कुबुद्धि अंदर ही है। मन बोलता है बाहर रस लियो, गुरु बोलता है अंदर का रस लियो। बाहर रस है भी नहीं। जब मिथ्या जगत है तो मिथ्या रस है। मिथ्या रस माना चेंजेबल। तुम्हारे इंद्रियों का रस सब चेंजेबल, थोड़े टाइम के लिए क्षण भंगुर इंद्रियों का रस जो मनुष्य में होता है और मनुष्य जाके लेता है वो उसका गुलाम बन जाता है। तो वो छोड़ नहीं सकेगा। ऐसा नहीं कि तुम भोगेगा तो छोड़ सकेगा, नहीं, लेकिन तुम वैराग से, गुरु का ज्ञान लेके, गुरु का वैराग लेके और मन इंद्रियों को उस तरफ से रोक के और उस तरफ से हटा के और इस तरफ रखो। ये रस आवे वो रस नहीं भावे। जैसा जैसा ये रस आएगा तुमको ज्ञान से, वैराग से, सत्य समझ में आएगा तो वो रस नहीं भाएगा। तुम जाएगा भी वो रस लेने के लिए, उधर तुम्हारी दिल नहीं लगेगी। जब तुमको वैराग ऐसा सच्चाएगा, गुरु के मुख से, वैराग से तुम्हारा मन इंद्रियां वश में हो जाएगी। बाकी काम ही नहीं सप्रेस से, नहीं फुल करने से डिजायर से, लेकिन गुरु के मुख से वैराग लेने से। वैराग दुनिया से भी नहीं आएगा। मसाने में जाके बैठेगा वैराग नहीं आएगा। रोज जाके अस्पताल में देखो इतना बीमार, वैराग नहीं आएगा। उधर ही देखो इतने बीमार है तो भी डॉक्टर नर्स से बन के बैठा। बीमार इतना आदमी देखता है, रोज मौत देखता है तो भी अंदर जाके नर्स से बन के बैठेगा, क्योंकि गुरु के सिवा कोई वैराग देता ही नहीं है। अंदर मन इतना जबरदस्त है, ऐसी बीमारियों के बीच में बैठ के मसाने में 24 घंटा बैठता है तो भी औरत से बन के बैठा है। वो मौत उसको याद भी नहीं है। मसानी को खाली याद है तो ये जल्दी मुर्दा आवे तो उसी के मुख से सोना निकाल के मैं जल्दी जाके बच्चे को और उसको खिलाऊं। उसको वैराग नहीं है। वैराग दुनिया से कहां से भी नहीं आएगा। कहां भी जाओ तुम, सारी दुनिया देखो, वैराग नहीं आएगा। वैराग खाली गुरु दिलाता है। रोज तुमको माया मिथ्या दिखा के, जगत का वैराग स्वरूप दिखा के, भाई जगत में क्या है, माया को नंगन करके, माया का छलका उतार के तुमको दिखाएगा तो अंदर खोला है कुछ नहीं। रोज बैठ के तुमको दिखाएगा, देखो इंद्रियों ने, इसने इंद्रियों का रस लिया, इसने भी लिया, इसने भी लिया, इसने भी लिया, इसकी शक्ल देखो और इससे जाके बातें करो।
भाई तुमने इंद्रियों का रस लिया, पीछे तुमको जरूर तृप्ति होएगी। जो तुम्हारा मन चाहता है मेरे को ये चाहिए, वो जिसके पास वो चीज है उसके पास चला जाता है, गुरु उसको लेके जाता है, भाई इसी से बात करो। कोई बोलता है मेरे को पैसा चाहिए, कोई बोलता है मेरे को मर्द होना चाहिए, कोई बोलता है मेरे को बेटा होना चाहिए, कोई बोलता है मैं कश्मीर घूम के आऊँ, कोई बोलता है मेरे को ये रस है वो रस है। भाई जाओ, इसने सभी इंद्रियों का रस लिया है, इसी जगह मिल के। जब भी वो अपना दुख बताएगा, अपनी पीड़ा बताएगा, तो क्या रस है, रस लेके भी देखा तो हम कैसे फंस गए हैं, कैसे चंबे में आ गए हैं। अरे तुम नहीं लेना, तुमको वैराग आ जाता है, क्योंकि गुरु के मुख से हमने वैराग सुना। और जो सच्चा सत्संगी आता है इधर, उसी का मिसाल हमको दिखाया गुरु ने। तो इसने तो गवा के सीखा, तुम क्यों गवाता है? इसने तो मन इंद्रियों को वश में नहीं रखा, ढीला छोड़ दिया, सत्यानाशी हो गई इनकी। अभी ये कभी वश में करेगा, फिर वापस कभी आएगा, रीबैक कभी होगा। बहुत मोटर आगे बढ़ गई, अभी कैसे लौटेगी, इसको कितनी तकलीफ होगी। तो जब भी हम सबसे मिलते हैं, शाहूकारों से, गरीबों से, मर्द वाली से, विधवाओं से, कुआड़ियों से, सबसे मिलते हैं, तो हम देखते हैं तो कोई भी सुखी नहीं है। जिसने भोगा वो भी दुखी है, जिसने नहीं भोगा वो भी दुखी है। लेकिन ज्ञान में भोग्य भोग, अणभोग्य भोग, दोनों से वैराग आ जाता है। ऐसा ये ज्ञान है। जो तुमने देखा है वो भी इधर भूल जाएगा, क्या देखा, मिठाई तो देखा है क्या। और जिसने नहीं देखा है वो बोलता है अच्छा हुआ जो नहीं देखा। जिसने देखा है वो कौन सा सुखी है। हम फिर भी बच गए, थोड़े में ही बच गए। तकलीफ दोनों को होगी। भोग्य भोग जो भुलाता है उसको भी तकलीफ होगी, और जो अणभोग्य भोग भुलाता है उसको भी तकलीफ होगी। पहले वैराग के टाइम में यही तो परिश्रम है इस ज्ञान में, खाली यही परिश्रम है थोड़ा पहले। जो मन इंद्रियों को जहां जहां मन जाता है, जहां जहां इंद्रियां जाती है, उसी को वश में करके हटा के हे अर्जुन मुझ आत्मा में रख। ये 6 अध्याय में आगे चल के बताएगा यही सब। हे अर्जुन जहां जहां मन जाता है उसी को रोक के, उसी को हटा के, और मेरे में रख। मन को, बुद्धि को मेरे में रख। यही अभ्यास अभी 6 अध्याय में सारा चलेगा, मन इंद्रियों को कैसे रोका जाए, आगे चल के सुनाएगा। और ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका, तथा विकार रहित है स्थिति जिसकी, और अच्छी प्रकार जीती हुई है इंद्रियां जिसकी, तथा समान है मिट्टी पत्थर और सुवर्ण जिसके, वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसा कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान में तृप्त, ज्ञान और विज्ञान में ज्ञान विज्ञान संतृप्त। हाँ, ज्ञान तो है पर विज्ञान भी है। एक को खाली ज्ञान है और एक को अनुभव भी है उसी का। जिसका ज्ञान और विज्ञान दोनों जिसके पास है, ऐसा नहीं खाली तुमने बोला मैं आत्मा हूँ, जगत मिथ्या है, परमात्मा सब जगह है, ये ऐसा है। ज्ञान तो सारा ही तुमको आ गया, बहुत अच्छा आ गया, ओरल तुम ऐसा बोल सकता है जुबान से। लेकिन अनुभव है एक एक बात का। तुम अच्छी तरह से इतनी बड़ी लंबी बात करेगा, मनी इज यूजलेस, पैसे से जो आनंद नहीं आएगा, सुख मिलेगा आनंद नहीं आएगा, ऐनक मिलेगी नजर नहीं आएगी, नौकर मिलेगा सेवा नहीं मिलेगी, गाली चाप मिलेगा तो नींद नहीं मिलेगी, पलंग मिलेगा ऐसा होएगा, तकड़ा तकड़ा कहती। फिर जब भी बोलता है नौकरी से मेरे को भगवान ने उतार दिया, मेरे को 1000 रुपया मिलता था अभी तो 300 मिलता है। तो कलम किया तुमने ये जो इतना लेक्चर किया मनी इज यूजलेस, फिर नौकरी की इच्छा, फिर 300 की इच्छा, फिर 1000 की इच्छा, फिर पैसा जरूरी है। पैसे के सिवा कैसे चलेगा, पैसे के सिवा क्या होगा। भगवान की गति है तुमको देना कि तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए, वो पैसा चाहिए। भगवान तुम्हारी प्रारब्ध आप ही देवे तुमको, जहां जहां जिस कुर्सी पर तुमको बिठाना उधर बिठाए, कि तुम बोलो कि भगवान मेरे को अच्छी नौकरी देना, खराब नौकरी क्यों दिया, मेरे को उतारा क्यों। उधर मनी यूजलेस समझा। ज्ञान तो है, विज्ञान है, अनुभव है एक एक बात का। अनुभव से बात करता है कि बाहर से बात करता है। जिस दिन तुमको खर्ची नहीं मिलेगी घर से, उसी दिन तुम रोएगा, जाएगा उधर मांगेगा, भाई मेरे को खर्ची दी, मैं पैसे के सिवा रह नहीं सकता हूँ। और एक पैसे के सिवा भी तुम रह दिखाओ। 2 रोटला तुमको भगवान देगा, 2 कपड़ा तुमको भगवान देगा, 1 पैसा भी पर्स में नहीं होगा, चुपचाप बैठ के और खा के दिखाओ, भगवान का भजन करो। प्रारब्ध जो होगी आप ही तुमको हाथ पेड़ जोड़ के भी तुम्हारे को मिलेगी। तुम क्यों मांगता है, तुम क्यों इच्छा करता है, तुम क्यों दुखी होता है। मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, क्या चाहिए। खाना पीना मिलता है, कपड़ा मिलता है, भगवान का भजन बैठ के करता है, तुम सब कुछ प्रारब्ध अनुसार सबको मिल रहा है, पीछे तुम चाहना क्यों करता है कि भाई चाहिए तो सही ना।
पैसे से काम कैसा चलेगा? कुछ तो चाहिए ना, तुमको इच्छा होती है चाहिए चाहिए, तो तुमने समझा कि मनी यूजलेस है। ज्ञान तो है, विज्ञान है, अनुभव है आत्मा का। मैं आत्मा हूँ, आत्मा निराकार है, शक्ति है, सर्वत्र आत्मा है, सब में आत्मा है बोला, फिर इसने मेरे को गाली क्यों दिया, इसने मेरा अपमान क्यों किया? ये होता कौन है? आत्मा देखा। ज्ञानी तो उसको हाथ जोड़ता है, पांव पड़ता है। तो तुम तो आज से भगवान है, तुमने तो बड़ा मेरी परीक्षा लिया, तुमने तो मोह निकाला, तुम तो बड़ा भगवान है। उसके लिए तो बड़ा प्यार होता है। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। जहाँ जहाँ निंदा होती है तो तुम उसका पांव पड़ो। जो तुमको गाली देवे, जो तुमको सिखावे, जो तुमको कुछ भी कहे, समझो ये भगवान आज मस मस परीक्षा ले। ये साक्षात भगवान इस रूप में आके मेरी परीक्षा लेता है कि मैं रोता हूँ, दुखी होता हूँ, चिल्लाता हूँ, क्या करता हूँ, मेरा अपमान निकलता है कि नहीं निकलता है, तो मैं कुछ हूँ। तो उसके लिए बोलता है द्वंद्वी जोड़ों में दुख सुख मान अपमान सर्दी गर्मी में एक, और ज्ञान विज्ञान में, ज्ञान और विज्ञान में जो तिरपत है, और विकार रहता है स्थिति जिनकी, इंद्रियों पर पूरा पूरा जिसने कंट्रोल किया। विकार रहत, कोई भी विकार जिसके दिल में नहीं है, किसके लिए भी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसी से भी ऊपर है, और किसके लिए भी कोई विकार उसके दिल में नहीं है। विकार रहता है स्थिति जिनकी, जीत लिया है इंद्रियां जिसने, समान है मिट्टी और पत्थर और सोन जिसके लिए, मनी यूजलेस। मिट्टी और पत्थर और सोन जिसके लिए एक है मनी यूजलेस हो गई। वो है योग आरूढ़ पुरुष, युक्त, योग में युक्त पुरुष माना पक्का, जिसके लिए मिट्टी सोन और पत्थर रखा है एक जगह। सोन में मेरे को क्या चाहिए, सोन के लिए पत्थर है तो क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, सोन मैं खाऊंगा क्या, सोन क्या करेगा, पत्थर क्या करेगा, मिट्टी क्या करेगा, मेरे को क्या करने का। मेरे को भगवान ने ये शरीर धारण किया, 2 रोटला देगा इसको तो शरीर चलेगा, सेवा करेगा। बस पैसा मेरे को काय के लिए चाहिए, जहर खाने के लिए चाहिए। पैसे से तुम क्या करेगा? मेरे को पैसा होगा ना तो मैं गुरु के लिए ड्रेस लेके आऊंगा, तो गुरु से नंगा बैठेगा, तुम्हारी ड्रेस पहनेगा। मेरे को पैसा होगा तो मैं भाड़ा खर्च के गुरु के पास आएगा, और जिस दिन भाड़ा नहीं होगा उधर ही मुक्त हो जाएगा, जरूरत नहीं है आने की तुमको। जिस दिन पैसा ही नहीं होगा ना तो भगवान अंदर ही अंदर तुमको शक्ति ऐसी देगा, उधर ही तुम मुक्त होकर बैठ जाएगा। गुरु पाड़ तुम्हारा दर्शन करने आएगा, भाई मैं जाके इसका दर्शन करूं। पैसे की क्या जरूरत है? पैसे से तुम गुरु के पास आता है। जिसको पैसा है लाख करोड़, वो तो अभी तक बैठा है दूसरी जगह, वो तो गुरु के पास आता ही नहीं है। पैसे से आता है कि प्रेम से आता है? प्रेम जिसको है वो गुरु के पास आता है, या जिसको पैसा है जास्ती वो गुरु के पास आता है? जितना तो पैसा सबके पास है जितना वो भाड़ा खर्च कर सकता है। वो सिनेमा नाटक दान पुण्य अपने लिए सुख अपने लिए सब कुछ छोड़ के वो पैसा लेके इधर आता है, उसको भाड़ा मिल जाता है भगवान को। भगवान को जिसको पहुंचाने का है उसको सब कुछ सहूलियत मिल ही जाती है। उसके लिए तुम पैसा होगा तो जाएगा ना गुरु के पास, जाके खर्चेगा ना, उधर हम थोड़ी ऐसा बैठ सकेगा। नहीं खर्चा तो क्या हुआ, गुरु को खबर नहीं है तो उसको नहीं है तो उसको खर्चने भी नहीं देगा। माँ का एक बच्चा जो गरीब है, एक शाहूकार है, तो गरीब को बोलेगा क्या तुम वहां खर्चो, बोलेगा शाहूकार को बोलेगा अपन इसके लिए खर्चो। शाहूकार भाई को बोलेगा तुम इसको मदद करो, तो भी इधर तो इतने निरीक्षा बैठे जो मदद भी नहीं चाहिए, ऐसे निरीक्षा बैठे। बोले शाहूकार कुछ भी नहीं है, जिसको प्रेम है वो शाहूकार है, या जो गरीब है वो शाहूकार है। एक को प्रेम है पर पैसा नहीं है, एक वो पैसा है पर अहंकार है खर्चने का, मैं खर्च सकता हूँ, मैंने गुरु को खरीद कर दिया, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। दूसरा बोलता मैं कर नहीं सकता हूँ। तो दोनों में से कौन अच्छा है? जिसको प्रेम है पर गरीब भी है तो निम्रता है, कुछ कर किया नहीं है तो अहंकार भी नहीं है। पैसे से कोई खरीद करता है क्या भगवान को? तो मनी तो चौ तरफ ही यूजलेस है ना, भगवान के तरफ ही यूजलेस है। और माया में भी जो प्रारब्ध के समय तुमको कुछ मिलेगा ही नहीं, जो प्रारब्ध है वो आप ही मिलेगी। तो तुमको मांगता क्यों है, इच्छा क्यों लगता है, दुख सुख क्यों फील होता है? मेरे को तो मनी नहीं है, इसको मनी है। तो पत्थर और सोन मट्टी एक ही है ज्ञानी के लिए। जो योग युक्त होना चाहता है उसको ये बातें होनी चाहिए। ज्ञान के साथ विज्ञान, और इंद्रियां जीती हुई, और विकार रहित वृत्ति उसकी, और सोन और मट्टी एक समान। ये हुआ योग युक्त पुरुष माना ज्ञानी। और जो पुरुष सुहृदय मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी बंधुगणों में
तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह अति श्रेष्ठ है। भाई सब में समान वृत्ति, पापी होवे, पुण्य होवे, पंडित होवे, ज्ञानी होवे, अज्ञानी होवे, वैरी होवे, मित्र होवे, शत्रु होवे, सब में समान वृत्ति। समान माना आत्मा, सबको एक जैसा करके देखे कि ये भी मैं हूँ, ये भी भगवान है। ऐसी एक जैसी वृत्ति रखे, अंदर समान वृत्ति, समान दृष्टि रखे, तो पापी और पुण्य कोई नहीं है मेरे लिए, सब मैं ही तो हूँ, वही श्रेष्ठ पुरुष है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। अभी योग कैसे लगावे वो बताता है। पहले बोला मन और इंद्रियां वश में करे, मन बाहर नहीं दौड़े, इंद्रियां बाहर नहीं दौड़े किसी रस में, मन और इंद्रियां वश में करके वासना रहित पुरुष, वासना कहाँ भी नहीं उसकी भटके, ऐसा पुरुष एकांत में बैठे, अपनी आत्मा का परमात्मा से ध्यान करे, माना आत्मा परमात्मा को एक करे, माना अंदर में कोई ख्याल नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इंद्रियों का रस नहीं, इंद्रियां जीते, मन जीते और अंदर कोई रस नहीं, कोई वासना नहीं होवे, ऐसा योगी एकांत में बैठ के संग्रह रहित, कुछ भी इकट्ठा नहीं करे। इकट्ठा करेगा तो उसमें भी मन जाएगा। संग्रह माना इकट्ठा करना, मैं पैसा इकट्ठा करता हूँ, मैं सोन इकट्ठा करता हूँ, मैं चांदी इकट्ठा करता हूँ, तो उसमें भी मन जाएगा। तो बोला संग्रह रहते, वासना रहते और मन और इंद्रियों को जीत के और एकांत में अकेला योगी बैठे, अपनी आत्मा को परमात्मा के ध्यान में रखे, बीच में कोई ख्याल नहीं हो, कोई भी वासना नहीं होवे, जिसके उसका ध्यान लग जाता है, उसका योग लग जाता है आत्मा का परमात्मा के साथ। तो एकांत में बैठ के अपने ओम में बैठ के सभी ख्यालों को वश करे, मन इंद्रियों को वश में करे, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कहाँ भी उसका मन नहीं दौड़े, जहां भी बैठे अपनी आत्मा का परमात्मा से ध्यान लगा के बैठ जाए, बस संसार है ही नहीं, कोई वासना नहीं है, कहाँ भी इंद्रियां नहीं दौड़ती है, कोई मेरे लिए नहीं है, दुनिया में द्वैत नहीं है, कोई संसार नहीं है, आत्मा और परमात्मा का ध्यान करे, जहां भी बैठे एकांत में अपनी आत्मा को परमात्मा से लगा देवे योग में, माना बीच में कोई ख्याल नहीं है, दूसरा ख्याल नहीं। बोलते ऐसा योग बैठ के लगाए, एकांत में बैठे वो योगी, गोड़ शोर झमेला, ये चर्चा मस्ती, इधर उधर बोलना चालना बंद करके और अपने मन इंद्रियों को वश करके, वासना रहित, संग्रह रहित योगी एकांत में बैठ के अपनी आत्मा का परमात्मा को ऐसा लीन करे, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ही वो भगवान हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, सच्चिदानंद घन मैं ही हूँ, और मेरे को कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है, मन को कहाँ भी वो जाने नहीं देता है, इंद्रियों को कहाँ भी बाहर रस लेने नहीं देता है, तभी उसका मन शांत, आत्मा और परमात्मा का योग लग जाता है। भाई योगी ऐसा शुरू करे योग। कैसे कि शुद्ध भूमि में कुशा मृगछाला और वस्त्र हैं, ऊपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापन करके और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। तो कैसा योग करे, जहाँ भी बैठे, तुमने देखा है तुम दूसरे की चादर पर बैठता है, दूसरे की कुर्सी पर बैठता है, दूसरे की ऐसा, तो भी तुम्हारा मन चंचल होता है। समझो आज तुम एक जगह बैठा, कल तुमको दूसरी कुर्सी मिलेगी तो मन चंचल होएगा। अपनी कुर्सी पर, अपनी मृगशाला पर, अपनी चादर पर, अपनी जगह पर बैठो, नहीं ऊपर नहीं नीचे, जहाँ तुम्हारी वृत्ति भंग नहीं होवे, ऐसे ऊंचे स्थान पर भी नहीं, नीचे स्थान पर भी नहीं, और शुद्ध भूमि होवे, शुद्ध भूमि में जहाँ सत्संग का वातावरण अच्छा होवे, ऐसी शुद्ध भूमि। विषय विकारी पुरुष के बीच में तुम बैठ के ध्यान लगाएगा नहीं लगेगा, उसी से थोड़ा जास्ती दूर होके अपने किसी गैलरी में, किसी शुद्ध भूमि में कोई ऐसा स्थान बनाए जहाँ संसारी वार्तालाप, संसारी व्यवहार, संसारी जो वो वाइब्रेशंस नहीं होवे, ऐसे शुद्ध भूमि में कुछ टाइम बैठे शांत होके, बगीचे में चला जाए, काम एकांत में जाके बैठे, किसी बालकनी में जाके बैठे। देखो कोई भी गौर शोर तुमको पसंद आता है तभी बोलता है, एकांत में थोड़ा टाइम बैठे और अपने मन को ध्यान रखे, वे किधर मन हमारा जाता है। ऐसी मृगशाला पर बैठे जो तुम्हारा मन ही नहीं चले, मैं किधर बैठूं, ये तो इसकी चादर है, ये तो इसकी कुर्सी है, ये तो इसका ये है, ऐसा एक आसन बना के बैठ जाए जहाँ उसका काम भी हो। सिर जो है ऐसा ऊंचा करे, ऐसा भी बोलेगा
ये जो पीछे चेल है, ये जो है कमर, वो सीधी करे और ये कंध सीधा करके ऐसा बैठे। तुम सत्संग में बैठता है ना तो भी नींद करता है, क्यों? क्योंकि ऐसा बैठेगा, मैं थक गया हूँ, चिंता में ऐसा करके बैठेगा। ये कोई बैठने का तरीका है? कैसा योग लगेगा तुम्हारा आत्मा में? जब तुम गुरु के सामने ही ऐसा नहीं बैठ सकता तो अकेला क्या करेगा? तो बोलता है टेढ़ा मेरा नहीं बैठे, ऐसा सीधा बैठे, श्वास ऐसा सीधा चले और ध्यान पूरा भाई आत्मा में होवे, ध्यान पूरा वचनों में होवे। तुम कोई ऐसा देखेगा, कौन आया, किधर गया, क्या किया, ऐसा किया, तुम्हारा मन चला गया, कभी योग नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारी वृत्तियां इधर उधर भागती चलती है। बैठने का आसान भी पूरा नहीं है तो भी मन जो है वो इधर उधर जाएगा। कोई ऐसा टेढ़ा समझो बैठा है, नहीं देख सकता है, तो भी उसका मन नहीं लगेगा। बोलेगा सामने बैठे, ऐसा बैठे, सीधा बैठे, ऐसा करेगा और नींद आएगी, सपना आएगा, उधर ही तुमको ज्ञान नहीं लगेगा, मगज भारी हो जाएगा। मगज भारी हो जाए तो उठ के जाके सो जाओ, और सत्संग में बैठो तो ऐसा फ्रेश सीधा होके बैठो। सुस्त और आलसी को ये योग नहीं लगता है। चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में, हाँ, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखे। देखो इंद्रियां कैसे ऐसे ऐसे चलती है, किसकी ऐसे ऐसे, ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है, कोई सत्संग में बैठ के ऐसा ऐसा करता है, रहे को ऐसा करता है, हाथ को ऐसा करता है। ये इंद्रियों की क्रिया जो है वश में नहीं है तुम्हारी। इधर देखा, उधर देखा, आंख से देखा, हाथ चलाया, पांव चलाया, कोई आदमी पांव ऐसा ऐसा बैठ के चलाता है। ये इंद्रियों की क्रिया ही वश में जिसके नहीं है तो मन कैसे वश में आएगा? तो मन और इंद्रियों को वश करके ऐसा सीधा, फिर मन इंद्रियां जो है फिर हो जाए, मन फिर इंद्रियां फिर शरीर फिर, ऐसा योग लगेगा। चलता फिरता ऐसा ऐसा करेगा, ऐसा ऐसा देखेगा, योग नहीं लगेगा। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया, शिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपने नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। चेल जो दो कंधों करे हुए ऐसा सीधा करके बैठे, अपने को कमर टेढ़ी नहीं करे, कंध टेढ़ा नहीं करे, सीधा होके बैठे, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करे और एक जगह देखे, इधर उधर नहीं देखे, वृत्तियां इधर इधर नहीं करे, एक जगह नाक में ऐसा देखे। जब अकेला बैठे तो भी अपने में ही बैठे, ऐसा देखा, इधर देखा, उधर देखा, खलास आत्मा तुम्हारी गई। इधर उधर क्या देखा? जब इस सत्संग में ही तुम ऐसा एकाग्र चित्त से नहीं बैठ सकता है, तो जब इस सत्संग नहीं है, गुरु सामने नहीं है, तो तुम कैसी वृत्ति अपनी करता है एकाग्र? सत्संग पूरा हुआ, तुम इधर गया, उधर गया, ये देखा, वो देखा, उससे बात किया, तुम्हारी वृत्ति कंधा। 24 घंटा तुम ऐसी बोलता है, जहां भी बैठो अपने में बैठो, वृत्तियां इधर उधर नहीं फैलाओ। ब्रह्मचर्य का व्रत माना सभी इंद्रियों का ब्रह्मचर्य माना ब्रह्म ही ब्रह्म देखना, एक एक इंद्री से ब्रह्म का दर्शन करना, आंख से ब्रह्म का दर्शन करना, कान से ब्रह्म की बात सुनना, मुख से ब्रह्म की बात करना, मन से ब्रह्म की बात सोचना, ये है मन और इंद्रियों का ब्रह्मचर्य। और इधर उधर नहीं भागे, भय किसी से नहीं होवे। भय होएगा तो भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा पूरी तरह से। अभी तुम जंगल में बैठा है, भय है तो शेर ना आ जाए, तुम बैठा समाधि करने के लिए, शेर ना आ जाए, बांदर ना आ जाए, कुत्ता ना आ जाए, घोड़ा ना आ जाए, तो भय लगा पड़ा है अंदर में, तो तुम्हारा पूरी तरह से योग कैसे लगेगा? तो अच्छी तरह से ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके भय रहित और शांत अंतःकरण वाला, मेरे में ही मन लगाने वाला, मेरे ही परायण, मेरे ही तत्पर, मेरे में, ऐसा जो मेरे में ध्यान रखने वाला योगी है, उसका योग जल्दी जो है वो युक्त हो जाता है, माना योग पक्का हो जाता है। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। आत्मा को निरंतर परमात्मा में योग लगाने वाला, कनेक्शन रखने वाला योगी
वो स्वाधीन मन वाला, स्वाधीन मन वाला, मेरे में स्थिति रूप परमानंद परा- मेरे में स्थित रूप परमानंद को, पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। स्वाधीन मन वाला, स्वाधीन अंतःकरण वाला, जो मन के ऊपर पूरी पूरी जो है वो राज करता है, स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। मन के ऊपर राज करता है, इंद्रियों के ऊपर राज करता है, पूरा पूरा जो है वो ब्रह्मचारी है, मन और इंद्रियों के ऊपर मालिक है, मन का मालिक, इंद्रियों का मालिक। वो ऐसा जो है योगी, वो हमेशा आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन रखता हुआ पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त करता है। ये शांति कभी हटने वाली नहीं है, जो आनंद कभी गुम होने वाला नहीं है। ऐसा पक्का आनंद, पक्का जो है पक्की शांति को प्राप्त होता है, जो आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाता है अंदर ही अंदर, और मन वश में आ जाता है, इंद्रियां वश में, मन वश में, और कहाँ भी उसकी वृत्ति भटकती नहीं है। ऐसा आत्मपरायण योगी आत्मा का परमात्मा से हमेशा के लिए उसका योग लग जाता है, कनेक्शन हो जाता है। फिर जहाँ तहाँ वो भगवान ही भगवान देखता है, आत्मा ही आत्मा देखता है, दूसरा कुछ नहीं देखता। कहाँ भी उसकी वृत्ति भंग नहीं होती है। दूसरा देखने से, दूसरे तरफ ध्यान देने से ही ऐसा होता है। जो कल पैंट ने की किसे बोलो नहीं, किसी आंख में नहीं देखो, इधर नहीं बोलो, इधर नहीं देखो, ऐसा नहीं करो, आज बोला तो कैसा बैठो, इधर देखो, इधर इधर भी नहीं देखो। ब्रह्मचर्य का व्रत पूरा, मन और इंद्रियों के ऊपर पूरी जो है वो कठिन व्रत, और उसके ऊपर जो मालकी स्वाधीन, मन और इंद्रियों का स्वाधीन अंतःकरण वाला, मन के ऊपर राज करने वाला, वो ही आत्मा का परमात्मा से एक ही भाव से मिलाप कर सकता है। जिसका मन कहाँ भी नहीं है, उसका मन ही आत्मा में, जिसका मन कहाँ भी है, उसका मन आत्मा और परमात्मा के मिलाप में लग ही नहीं सकता। इतना सब जगह से बोला, सब जगह से इंद्रियों को, मन को वश करके, कहाँ भी तुम्हारी वृत्ति नहीं होवे, कहाँ भी देखो नहीं, जो तरफ कहाँ भी ध्यान नहीं लगाओ, एक ही नाश का इधर देखो, माना शांत में अकेले में अपने साथ बैठो और अपने को ही देखो, दूसरी जगह देखो भी। ऐसी वृत्तियां सब जगह से निकाल के आत्मा का परमात्मा से मिलाप करो। एकांत में बैठ के ऐसा अभ्यास भी करो। जिज्ञासु को एकांत बहुत पसंद आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमको एकांत में हम छोड़ के जाएं तो तुम्हारा मन डांडा करके नीचे आ जाए। मैंने एकांत में बैठी थी, मन आ गया, मेरे को मन ने बोला तुमको ज्ञान नहीं लगेगा, तुम तो मुक्त नहीं होएगा, तुम तो सुधरेगा नहीं, तुम तो ऐसा नहीं होएगा, मेरे को ना ऐसा ख्याल है। उसको हम एकांत में 5 मिनट भी नहीं छोड़ सकते। जिसके अंदर भूत बैठा है, मन बैठा है, वो मन के साथ अभ्यास करेगा। और जो सच्चा योगी है वो आत्मा का परमात्मा से के साथ ऐसा योग लगा के बैठ जाएगा। सभी प्रकार से वृत्तियों को हटा के बोलेगा मैं आत्मा हूं, मैं भगवान हूं। उसके लिए एकांत बहुत जरूरी है, एकांत बहुत अच्छी है। एकांत से वो कुछ ना कुछ विचार उठा के, अच्छा विचार, अच्छा अनुभव उठा के आएगा, आनंद लेके आएगा। भाई मैं एकांत में बैठा था, बहुत ही आनंद था, कोई ख्याल नहीं था, कहाँ भी वृत्ति नहीं गई, आनंद ही आनंद था। अंदर का ध्यान जनित आनंद उसको आएगा, पराकाष्ठा वाली शांति उसको आएगी। भाई मन के साथ जाके एकांत में बैठेगा तो उधर ही मन बोलेगा तो इधर से डूब के मर जाओ, नंदी है बाजू में, क्योंकि तुमको ज्ञान लगेगा ही नहीं, तो मुक्त नहीं होएगा। गुरु भी तुम्हारे को थोड़ी प्यार करता है, दूसरे को करता है। भगवान भी अच्छा नहीं है, तुम्हारे से ऐसा किया वैसा किया। मिटमैट भी अच्छा नहीं है, हमको कभी आजाद नहीं करता है, बंधन में रखा है। नौकरी भी बंधन, घर भी बंधन, फलाना भी बंधन, ये भी बंधन, इधर भी मोचरा, उधर भी मोचरा, इधर भी घुटन, उधर भी घुटन, चलो तो इधर ही अपनी नंदी में स्नान करके उधर ही डूब के मरे। ये है तुम्हारा एकांत का अभ्यास। इसके लिए गुरु उसको एकांत में छोड़ता ही नहीं है, हमेशा अपने साथ रखता है। क्योंकि अपने साथ रखेगा तो तुम्हारी वृत्ति को हम देखेगा। तुम हॉस्पिटल में पड़ा है तो डॉक्टर के हमेशा नजर हेठ है, क्योंकि वो बीमार है। घंटे के बाद ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो, कभी नीचे कभी ऊपर, तो उसको गुरु के सामने बैठ के योग कमाने का है। आत्मा का परमात्मा से मिला गुरु के सामने बैठ के करने, उसको एकांत में जाने का ही। ऐसा बेवकूफ जिज्ञासु जब एकांत में बैठेगा तो डूब के मर के आएगा। जो उसने साधन यत्न करके इतनी खुशी प्राप्त किया ना, वो भी तुम्हारी खुशी चली जाए एकांत में बैठने से। क्योंकि मन जोरदार है तुम्हारा। मन तुमको पता नहीं किधर किधर लेके जाएगा, पास्ट में, फ्यूचर में, इधर विषय में, विकार में, तुम्हारे वो तूफान मचा देगा एकांत में। लेकिन जो सच में खड़ा रहता है उसके लिए एकांत पाना बहुत अच्छी है। पाना के बताएगा गुरु को, मैं एकांत में बैठ के क्या क्या अभ्यास करके आया हूँ, कितना मैं ऊंचा बन के आया हूँ, कितना मेरे को ऊंचा ख्याल चला अंदर। मैंने अभ्यास करके मन को नीचे कर दिया और आत्मा की पक्की निष्ठा करके आया हूँ। मैं ऐसा सोच के आत्मा में टिक के आया हूँ। उसके लिए एकांत अच्छी है।